दिसंबर 1999, कंधार। एक विमान, 176 जिंदगियां और 5 आतंकवादी। ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये वो लम्हा था जब भारत के पास मौका था। अमृतसर एयरपोर्ट, एनएसजी कमांडो तैयार थे, बस एक आदेश चाहिए था। लेकिन दिल्ली से आया सिर्फ एक शब्द, रुको। और उसी पल इतिहास बदल गया। विमान उड़ गया। लाहौर, दुबई, कंधार। 7 दिन का खौफ, एक मौत और 3 आतंकवादियों की रिहाई। एक फैसला जिसकी कीमत सालों तक चुकाई गई। अगर उस रात वो हां हो जाती तो क्या इतिहास अलग होता? शायद। लेकिन इतिहास फैसलों से बनता है। दिसंबर 1999, कंधार। अफगानिस्तान की जमी हुई रेत पर खड़ा था एक विमान, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814, और उसके अंदर बंधे थे 176 जिंदगियां। बाहर खड़े थे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी, और भारत में एक कमरे में बैठे थे वो लोग जिनके एक फैसले पर इन सब की सांसें टिकी थीं। ये सिर्फ एक हाईजैकिंग की कहानी नहीं है, ये उस एक लम्हे की कहानी है जब भारत के पास मौका था, जब एनएसजी के कमांडो तैयार खड़े थे, जब घड़ी की सुई रुकी हुई थी, और तब दिल्ली से एक संदेश आया, रुको। उस एक शब्द ने इतिहास बदल दिया। 24 दिसंबर 1999, शाम के करीब 5 बजे, काठमांडू से दिल्ली जा रही फ्लाइट IC-814 को 5 नकाबपोश लोगों ने अगवा कर लिया। विमान में 176 यात्री थे और 15 क्रू मेंबर। कैप्टन देवी शरण, एक अनुभवी पायलट, उस वक्त अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में थे। हाईजैकर्स ने पहले विमान को अमृतसर उतारने के लिए कहा। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे भारत आज भी पूरी तरह नहीं जानता। अमृतसर एयरपोर्ट, रात का वक्त। विमान रनवे पर उतरा। इंजन चल रहे थे। हाईजैकर्स घबराए हुए थे, और एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारत की सबसे घातक कमांडो फोर्स, अलर्ट पर थी। ब्लैक कैट कमांडो, जो एक इशारे पर विमान को घेर सकते थे, जो मिनटों में ऑपरेशन को अंजाम दे सकते थे। मगर वो इशारा नहीं आया। एनएसजी के तत्कालीन अधिकारी बाद में बताएंगे, हम तैयार थे, हमारे पास प्लान था, हमारे पास वक्त था, बस एक चीज नहीं थी, राजनीतिक मंजूरी। दिल्ली में उस वक्त बैठकें हो रही थीं, फोन हो रहे थे, अफसर से अफसर तक फाइलें जा रही थीं। कौन फैसला करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, क्या होगा अगर ऑपरेशन में कोई मारा गया, क्या होगा अगर मीडिया ने सवाल उठाए। और इसी सोच में वक्त निकल गया। विमान करीब 49 मिनट अमृतसर में रहा। एनएसजी वहां थी, ऑपरेशन संभव था। कमांडो बाद में कहेंगे, ये हमारा सबसे बेहतर मौका था। रनवे पर विमान था, हाईजैकर्स को एयरपोर्ट की पूरी जानकारी नहीं थी, अंधेरा हमारे पक्ष में था। मगर जब तक दिल्ली से हरी झंडी मिली, विमान उड़ चुका था। हाईजैकर्स ने पायलट पर दबाव डाला। कैप्टन देवी शरण ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने मुझे बताया कि अगर विमान नहीं उड़ाया तो वो यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। विमान उड़ा, लाहौर, दुबई और फिर कंधार। तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान, जहां भारत की पहुंच नहीं थी, जहां कोई कूटनीतिक दबाव नहीं था, जहां हाईजैकर्स को तालिबान की अघोषित सुरक्षा हासिल थी। अब खेल बदल चुका था। कंधार में विमान 7 दिनों तक खड़ा रहा। गर्मी और ठंड का संगम। यात्री थके हुए थे, डरे हुए थे। एक यात्री रूपिन कात्यायन, जो अभी अभी शादी करके हनीमून से लौट रहे थे, को हाईजैकर्स ने चाकू से मार डाला। उनकी पत्नी राचेल सामने बैठी थी, वो चीखती रही, कोई आगे नहीं आ सका। ये वो लम्हा था जब 176 यात्रियों को पता चला, ये खेल नहीं है। भारत सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मीडिया में तस्वीरें आ रही थीं, यात्रियों के परिवार सड़कों पर थे, संसद में सवाल उठ रहे थे, और तालिबान चुपचाप आतंकवादियों को समय दे रहा था। हाईजैकर्स की मांग थी, 3 खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करो। मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर। ये वो नाम थे जो भारत ने कड़ी मेहनत से जेल भेजे थे। इन्हें छोड़ना मतलब था ये संदेश देना कि आतंकवाद काम करता है। दिल्ली में बहस छिड़ी।
विदेश मंत्री जसवंत सिंह के नेतृत्व में एक टीम कंधार गई। बातचीत हुई, घंटे बीते, दिन बीते और आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को भारत ने झुककर वो फैसला किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। तीनों आतंकवादियों को रिहा किया गया। जसवंत सिंह खुद उन्हें कंधार ले गए। उस फ्लाइट में भारत का सम्मान भी था और वो सम्मान वहीं छूट गया। 176 यात्री घर लौटे जिंदा, मगर रूपिन कात्यायन की लाश उनके साथ थी और भारत के हाथ में था एक कड़वा सच। आतंकवाद के आगे झुकने की कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत चुकाई मसूद अजहर को आज़ाद करके। वही मसूद अजहर जिसने रिहाई के बाद जैश ए मोहम्मद बनाया, वही संगठन जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया, वही संगठन जिसने 2016 में पठानकोट और उरी में जवानों को मारा, वही संगठन जिसने 2019 में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की जान ली। एक फैसले की कीमत वर्षों तक खून में चुकाई गई। और अमृतसर का वो मौका, वो 49 मिनट, वो एनएसजी के कमांडो जो तैयार खड़े थे, इतिहास के उन पन्नों में दफन हो गए जहां सिर्फ सवाल है, जवाब नहीं। सोचिए, अगर उस रात अमृतसर में वो एक फैसला हो जाता, अगर राजनीतिक संकोच नहीं होता, अगर किसी एक अधिकारी ने कहा होता हां करो, तो शायद मसूद अजहर आजाद नहीं होता, शायद जैश नहीं बनता, शायद पुलवामा नहीं होता, शायद। मगर इतिहास शायद से नहीं बनता। इतिहास उन फैसलों से बनता है जो उस वक्त लिए जाते हैं जब घड़ी चल रही होती है, जब कमांडो खड़े होते हैं, जब विमान रनवे पर होता है। और जब वो फैसला नहीं होता तो इतिहास सिर्फ एक सबक बनकर रह जाता है। IC-814 सिर्फ एक हाईजैकिंग नहीं थी, ये भारत की सबसे बड़ी परीक्षा थी और उस परीक्षा में हम उस रात अमृतसर में ही फेल हो गए थे। बाकी सब सिर्फ उसका परिणाम था।